तो उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मगर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, आज वो तिहाड़ जेल में है, कहां पर है? और वो जेल किसकी है? आप लोगों के गांव की जेल है बहन जी, हमारे गांव की तिहाड़ जेल है जिसमें जो उसको आराम कराया जा रहा है। वो इतने ड्रामेबाज है, उसको विश्वास नहीं है अपनी पार्टी के विधायकों पर, नहीं तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के अनुसार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, वो कहता है मैं जेल से चलाऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का क्या हाल कर दिया उसने। वो कहता था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, क्या ये दिल्ली है? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, पता है आपको 30,000 करोड़ यहाँ का जो है बजट था शीला दीक्षित के टाइम में, जो कि आज बजट 65,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। दिल्ली वासी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, दूसरे नंबर पे मुंबई के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कहां जा रहा है ये पैसा आपको मालूम होना चाहिए। ये विज्ञापन कंपनी है, कोई काम करते नहीं उससे पहले विज्ञापन छपवा देते, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आज 1,000 रुपए का सूसा छोड़ दिया माताओं बहनों को, मगर जो हमारे घर में बुजुर्ग बैठे उनकी पेंशन बनाने का काम नहीं कर रहा है आदमी, तो कितना झूठा है। पंजाब में जाता तो कहता है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा, क्या मूर्ख बना रहा है साथियों। और हमारे दिल्ली वासियों को नशा में धकेलने का काम किया इस आदमी ने, मालूम है ना आपको? जो शराब नीति का बनाई उन्होंने, आपको मालूम है जब कोरोना काल लगा था हमारे दिल्ली वासियों को, उस समय एक दिल्ली सरकार होने के नाते मुख्यमंत्री की कितनी जरूरत थी, मगर आपको मालूम है उस समय ये क्या काम कर रहा था? ये शराब नीति का बनाने का काम कर रहा था। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए शराब नीति बना रहा था और अपने मकान को 2 मिनट में की सुंदरता बनाने के लिए अपना शीश महल बनाने की तैयारी कर रहा था। 45 करोड़। मैं राम राम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, बहन जी 2 मिनट में पहुंच रही है ये। एक के साथ एक फ्री। इसमें जो 2% टैक्स होता था उसका 12% टैक्स इसने किया एक्साइज का, उसी की वजह से आज ये जेल में है। 2% का 12% किया साहब, मैं ये कह रहा हूं आपको, जो 2% होता था उसका 12% किया और नीचे टेबल से 6% अपने लिए लिया। उसी भ्रष्टाचार में आज ये जेल में इसकी पूरी कैबिनेट। तो साथियों ये बात करता है शिक्षा की बात करता है। इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए 2015 का, इसमें इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर 543 स्कूल बनाऊंगा, नए स्कूल। मैं पूछना चाहता हूं इन केजरीवाल की टीम से, इन आम आदमी पार्टी के नेताओं से, क्या पूरी दिल्ली के अंदर ये चैलेंज करता है बहन जी महावीर फौजी, अगर इसने 10 नए स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बनाए हो, जहां पे कुत्ता खाए वहां खिला देना महावीर फौजी के, मैं ये गारंटी देता हूं साथियों। इसने कहा था, इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, रिटर्न में बता रहा हूं मैं आपको, 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, मगर पूरी दिल्ली में एक नया कॉलेज इसने नहीं बनाया साथियों। ये बात करता है शिक्षा। साथियों कोरोना काल में जिस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी दवाइयों की, ऑक्सीजन मशीनों की, ऑक्सीजन सिलेंडरों की, डॉक्टर्स की, उस समय ये शराब नीति बना रहा था। जब दिल्ली तराही करने लगी तो यही केजरीवाल बोला तराही मा। उस समय हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली को संभाला था। सुशील जी आप अच्छी तरह जानते हैं, उस समय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ही संभाला था हमारी दिल्ली को, जब दूसरा चरण लगा था कोरोना का, जिसमें हमारे हजारों दिल्ली के निवासी जो है चले गए हम लोगों को छोड़कर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात करता है कि मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया। आज कहीं भी चले जाओ आप, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे तिहाड़ गांव में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। जल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं है, डीटीसी वाले कहते हैं हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें पेंशन नहीं मिल रही। साथियों ये पैसा जा कहां रहा है? सब भ्रष्टाचार फैला रखा है लोगों ने। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी बहन कमल जी शेरावत जी हमारे बीच में से है, उत्तम नगर में उनका जन्म हुआ है, और जो अमराई गांव है उसमें उनकी ससुराल है, बिल्कुल दिल्ली वासी है। मात्र हमारे तिहाड़ गांव से 7 से 8 किलोमीटर मुश्किल से है, जबकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है।
तो साथियों, मैं आपको कमल जी शेरावत बहन जी की तरफ से ये गारंटी दे सकता हूं कि जब भी आप उन्हें याद करोगे चुनाव के बाद, देखिए चुनाव की एक व्यवस्था है, बहुत बड़ा चुनाव है, हो सकता है वो भी आपका फोन ना उठा पाए, पर ये गारंटी है आपके भाई महावीर फौजी की, जैसे देश में गारंटी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है, ऐसे ही गारंटी दे रहा अपने तिहाड़ गांव वालों को महावीर फौजी गारंटी देता है। बहन कमल जी शेरावत की कहीं पर भी आपको जरूरत हो, वैसे मेरी गारंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहन जी आपका फोन स्वयं उठाएगी, ये गारंटी है महावीर फौजी की। हमारे भाई मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है, आपका जो भी काम होगा, गांव से संबंधित कोई भी काम होगा, उसको कराने का हम आपको जो है संकल्प लेते हैं, मगर आपको भी एक संकल्प लेना होगा साथियों। कहते हैं ना, पहले हमें कुछ देना होगा, पहले उस बहन को जो है लोकसभा में पहुंचाना होगा। एक एक सीट जो है अनमोल है साथियों, चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। हमारे भाई परमेश वर्मा जी पिछली बार 6,40,000 से जीते थे, अब की बार हमारी बहन जी कितने लाख से जीतेगी बताइए साथियों? 8 लाख से, पूरे 7 लाख से। कितने से? 7 लाख, क्योंकि 6,40 है तो हमें 7 क्रॉस करना है। करना है या नहीं करना है भाइयों? अब की बार, अब की बार, अब की बार, दोनों हाथ उठाए दोस्तों, दोनों हाथ उठाए। अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहन कमल जी